अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में ज़ारा चीमा आपके साथ एक बार फिर से मौजूद है। हम लेकर आते हैं एक ज़बरदस्त शख्सियत के साथ मुलाकात। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिस सुमेरा रज़ा साहिबा। इनको किसी तारुफ़ की ज़रूरत तो नहीं है और ये पीटीआई की बहुत सरकर्दा रुकन है, लेकिन फिर भी हम इनके साथ जो है बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये क्या क्या करती आ रही हैं और इनकी क्या क्या काविशें हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा, थैंक यू सो मच। थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया और आज हम गपशप करेंगे। इंशाल्लाह गपशप करेंगे। मैम कैसी है? मौसम बहुत ज़बरदस्त है आज तो। रियली बहुत अच्छा मौसम है और बहार की आमद है और इंशाल्लाह ये बहार पीटीआई पे भी आने वाली है। कहते हैं पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। बेशक पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। हम तो शजर से पेवस्ता हैं और उम्मीदें बहार है और बहुत जल्द ये ख़ज़ां का मौसम टलने वाला है और इंशाल्लाह बहार आने वाली है और एक बहुत फुल ब्लूम फुल फ्लेज बहार होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा मैम, पीटीआई के साथ आप वाबस्ता हैं। पीटीआई के साथ आपने बहुत ढेर सारे काम किए हैं। इस वक्त लेडीज़ विंग को लेकर चल रही हैं आप। थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि आप जो है पीटीआई के साथ क्या क्या काम कर रही हैं? ज़ारा, मैं पीटीआई के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रही हूँ और पहले तो मैं पीटीआई की एक वर्कर थी, खान की एक खिलाड़ी, अब भी एक खिलाड़ी हूँ। और पीटीआई के साथ मेरी जो वर्किंग है वो माशाल्लाह पिछले 10 साल से है और मैंने नॉर्थ पंजाब के ऊपर एज ए डिप्टी जनरल सेक्रेटरी काम किया है। मैंने सेंट्रल वुमेन विंग में डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के ओहदे के ऊपर फाइज रह के काम किया है। इसके अलावा मैं अपने हलके की फोकल पर्सन भी हूँ। मैंने नॉर्थ पंजाब के पूरे 8 डिस्ट्रिक्ट्स पे काम किया है। ज़मनी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन हो, कोई एजिटेशन हो, कोई जलसा हो, कोई प्रोग्राम हो, सुमेरा रज़ा को आप हमेशा अव्वल दस्ता पाएंगे। वाओ ज़बरदस्त। और मेरा आज का जो हमारा प्रोग्राम है इसका नाम ही है मुलाकात। मुलाकात उन लोगों के साथ जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है, जिन्होंने ज़िंदगी में ढेर सारे काम किए हैं, अपना एक नाम बनाया है, अपनी एक जगह बनाई है। सुमेरा रज़ा साहब की अगर मैं बात करती हूँ तो ना सिर्फ इन्होंने पीटीआई में रहकर ख़वातीन के लिए काम किया है, बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे ऐसे कामों से वाबस्ता हैं कि जो लाइक यतीम बच्चों के लिए ये काम कर रही हैं। वो ख़वातीन के जो बहुत बैकवर्ड इलाकों में हैं उनके लिए काम करी है। बहुत सारी जो है ये इनकी अचीवमेंट्स हैं दुनिया में और अपना नाम इन्होंने बनाया है और हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि आवाज़ न्यूज़ के अंदर इनकी एक बहुत खूबसूरत सी जो ये वीडियो है ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। मैडम, इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में जो ख़वातीन हैं ज़्यादातर जो है यहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि इस्लामाबाद में तो ख़वातीन काफ़ी बोल्ड हैं, आगे बढ़ती हैं, आगे कुछ ना कुछ करती हैं। लेकिन जो बैकवर्ड इलाके हैं लाइक जैसे अटक है या कुछ जैसे सराइकी इलाके हैं, वहाँ पर ख़वातीन इस तरह से निकल नहीं पाती। आपको क्या लगता है कि क्या वो ख़वातीन जो हैं उनको आप किसी तरीके से आगे ला सकेंगी? ज़ारा, ऐसी कोई मुश्किल काम नहीं है। ख़वातीन माशाल्लाह बहुत बाशऊर हैं और आपको पता है कि पाकिस्तान की 52% पॉपुलेशन जो है वो ख़वातीन की है और ख़वातीन के लिए आगे आने के मौके हमें पैदा करने पड़ेंगे। क्योंकि हमारा इशू ये है कि हमारे यहाँ ना मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी है और हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, जैसे आपने कहा कि अटक है, तलागंग है, सराइकी इलाके हैं या साउथ पंजाब के कुछ इलाके हैं, वहाँ पे ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ख़वातीन को आगे नहीं आने दिया जाता। तो वहाँ पे ख़वातीन को आगे आने के लिए हमारी तंजीम ने, हमारी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स अरेंज किए। प्रोग्राम्स को लेके हम चले और अल्हम्दुलिल्लाह मैं नॉर्थ पंजाब की बात करूँगी। नॉर्थ पंजाब में 8 डिस्ट्रिक्ट्स और इस वक्त मौजूद हैं। इससे पहले नॉर्थ पंजाब में जो है वो 12 डिस्ट्रिक्ट से हम 3 डिवीजन्स के ऊपर काम कर रहे थे। तो वहाँ पर फैसलाबाद और झंग जो है वो टोटली एक रिमोट एरिया है और झंग के अंदर ख़वातीन बाहर बाज़ारों में भी आपको नज़र नहीं आएंगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने इतनी अच्छी वर्किंग की और इतना अच्छा काम किया ख़वातीन के हवाले से कि जिस वक्त 17 जुलाई का बाई इलेक्शन था और मैं उधर ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी एज ए फोकल पर्सन नॉर्थ पंजाब, तो वहाँ पर आप यकीन करें कि सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करने की तादाद ख़वातीन की थी। वहाँ जलसे में खान साहब की सबसे ज़्यादा तादाद ख़वातीन की थी। बल्कि मैंने जो जलसा ऑर्गेनाइज़र्स थे मैंने उनको कहा कि आपने चेयर्स बहुत कम लगवाई हैं, आप चेयर्स को ज़्यादा करवाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि बीबी तुहानू नहीं पता है, झंग चौरता नहीं आंदियाँ। तो मैंने कहा कि जलसा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान का, क्यों नहीं आंदियाँ? बिल्कुल कायदे मशरिक का, क्योंकि वो लीडर ऑफ ईस्ट है। मैंने कहा आप उसमें कुर्सियों की तादाद बढ़ाएं। उन्होंने कहा नहीं जी हम तादाद नहीं बढ़ाएंगे। मैंने कहा आप बढ़ाएं तो सही। अब यकीन करें ज़ारा,
कि वहाँ हमें कॉर्डन ऑफ करना पड़ गया ख़वातीन का एम्प्लॉयर, कॉर्डन ऑफ करना पड़ गया कि वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन थीं और बुज़ुर्ग ख़वातीन। ये जलसा रात इशा की नमाज के बाद था, तेज़ बारिश हो रही थी, कीचड़ से मैदान अटा पड़ा था और मैंने खुद अपने जूते उतार के हाथ में पकड़े हुए थे कि इतनी स्लिप थी। बट ख़वातीन इतनी ज़्यादा तादाद में मौजूद थी, तो आप ये नहीं कह सकते कि अब हमारे रिमोट एरिया की ख़वातीन नहीं, ख़वातीन बाशऊर हो चुकी हैं, ख़वातीन को समझ आ चुकी है। और कोई मुल्क, कोई कौम भी तब तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक कि ख़वातीन अपना सही किरदार उसमें अदा ना करें। बेशक। अभी हम मैम से पूछेंगे कि इनकी, क्योंकि एक बहुत सोशल सर्कल है, बहुत एक्टिव वुमेन है, इस्लामाबाद की मोस्ट एक्टिव पर्सनालिटीज़ में से हैं, तो इनसे हम पूछेंगे कि आजकल आपकी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ये क्या कर रही हैं, सोशल वर्क ये क्या हो रहा है ये इनके बारे में ज़रा थोड़ा-सा पूछते हैं, क्योंकि वैसे भी माशाल्लाह ये बहुत प्यारी भी लग रही हैं, खूबसूरत भी लग रही हैं, तो ऐसी ख़वातीन से तो हमारा वैसे ही दिल लगता है। जी मैम। थैंक यू ज़ारा, आपने तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर डाली है। आप ख़ुद बहुत प्यारी और बहुत क्यूट हैं और आप बहुत अच्छा बोलती हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। ज़ारा, आजकल तो मतलब गुज़श्ता 4 साल से हम लोग ऑर्फ़न बच्चों पे काम कर रहे हैं, जो हमारी एक सोशल एक्टिविटी है कि ऑर्फ़न बच्चों पे हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लोग हैं या हमारी सोसाइटी है, उनमें बहुत सारी एनजीओज़ भी बन गई हैं, बहुत सारे इदारे भी बन गए हैं। लेकिन देखा जाए तो ग्रास रूट लेवल से जो बच्चे उठते हैं, उनके लिए कोई अभी तक बाकायदा पॉजिटिव काम नहीं किए गए, कोई ऐसे प्रोग्राम्स नहीं लाए गए। तो खान साहब की बड़ी अच्छी काविशें थी, उन्होंने पनाहगाहें भी बनाई थी, शेल्टर होम्स भी बनाए थे, लंगर खाने भी बनाए थे, जो आके सारी हुकूमत ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि ये सब कुछ खा गए हैं। अब लोगों को देने के लिए इनके पास सवाए दुख, तकलीफ़ और महंगाई के कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने ऑर्फ़न बच्चों के ऊपर काम किया। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा तादाद में ऑर्फ़न बच्चे मौजूद हैं, इस्लामाबाद, पिंडी, अटक और जेहलम के में हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमने ऐसे बच्चों को अभी हंट किया है अभी तक के, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं या जो सिंगल पेरेंट्स पर हैं। तो उनको हम स्कूल की बुक्स देते हैं, उनकी यूनिफ़ॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, उन्हें समर विंटर्स के लिए हम क्लोथिंग करते हैं उनकी, और ईद और बकर ईद के ऊपर हम उनको गिफ्ट्स वगैरह देते हैं। हमारी कोशिश ये है कि अभी मतलब हमारी टीम की पूरी मुकम्मल, कि हम उन बच्चों को इतना एम्पावर कर दें, उन बच्चों को इतना सेल्फ मेड बना दें कि उन बच्चों को मेरी आपकी किसी की ज़रूरत ना पड़े। वो बच्चे अपनी मदद आप के तहत अपने आप को सोसाइटी के अंदर स्टैंड करें और वो एक कामयाब पाकिस्तानी कहलाएँ, एक बेहतरीन मुसलमान बनकर सामने आएँ। तो आजकल हमारा जो एक्टिविटी, जो प्रोग्राम्स हैं, वो इसके ऊपर चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भी हमने इस्लामाबाद में एक ऑर्फ़न बच्चों का इदारा है, ह्यूमन और ह्यूमैनिटी की तंजीम के साथ मिल के उसको हमने ओपन किया। इसके अलावा अज़्म अली शान तो मेरी अज़्म अली शान है कि अज़्म अली शान हमारा वो इदारा है जो अटक के अंदर वो पहला इदारा है, और वॉलंटियरली हम काम कर रहे हैं। मतलब हम किसी से कोई फंडिंग नहीं लेते, किसी से कोई किसी किस्म का भी रेवेन्यू हम जनरेट नहीं कर रहे। हमारा जो टोटली हम लोग ख़ुद उसको करते हैं, सपोर्ट करते हैं बच्चों की। और वो बच्चे हमारे पास पहले बहुत कम तादाद में थे, लेकिन अज़्म अली शान के अम्ब्रेला के नीचे हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा काम किया। पिछले 4-5 साल से काम कर रहे हैं, और बच्चे जो हैं, अब हमारे बच्चे जो हैं वो इस वक्त कैडेट कॉलेज में इस दफ़ा हमारे 4 अदद बच्चे जो हैं उनकी सिलेक्शन हुए, तो टॉप किया उन बच्चों ने। ज़बरदस्त। एक इंटरनल आपको सेटिस्फेक्शन होती है जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो फिर आपको उसका फल देता है। बिल्कुल इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है, बिकॉज़ बीइंग अ मुस्लिम, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिलॉन्ग फ्रॉम अ सादात फैमिली। माशाल्लाह। तो हम लोगों का मतलब, मैं बहैसियत मुसलमान के, एक औरत के और एक माँ के, जब मैं उन बच्चों की वो हैसियत और हालात देखती थी तो मेरा दिल बड़ा कुढ़ता था। और मुझे अल्लाह ने बड़ा ब्लेस किया कि बड़ी अच्छी टीम दी, जमशेद जैसे अच्छे प्यारे लोग हमारे साथ शामिल हुए, और हमें अपना ये प्रोग्राम करने में, अपना ये बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें, बच्चों को सपोर्ट कर सकें, उसमें बड़ी सहूलत हुई है। तो अभी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं। हम 6 सितंबर को हर साल बच्चों का वो एनुअल डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। उसमें हम बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं और बच्चों से एक्टिविटीज़ करवाते हैं, कुछ टैबलो हो गए, कुछ सिंगिंग कंपटीशन हो गया। इस तरह बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, हाँ, हाँ, हाँ। और बच्चों के अंदर करेज बढ़ता है, और बच्चों को ये महसूस होता है कि हम कोई दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, और हम भी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे बाकी इम्पॉर्टेंट हैं लोग, हम भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और वो वाक़ई में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर कोई मुझे कहता है ना कि ये बच्चे जो हैं
प्रिविलेज बच्चे हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, हाँ। ये मेरे बच्चे हैं, मैं उन बच्चों को ओन करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी काम किया है और हम काफ़ी काम करेंगे भी। हमारे कुछ प्रोग्राम्स हैं जो अभी ट्यूब में हैं, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे वो प्रोग्राम्स फुलफिल होंगे और हम आपको बुलाएंगे अपने उन प्रोग्राम्स के ऊपर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मैडम सुमेरा रज़ा साहिबा मौजूद हैं और हम कुछ बात करेंगे इकॉनमी, क्योंकि कोलैप्स कर रही है। हर जगह शोर है कि ये बनाना रिपब्लिक हो जाएगी। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान पे ऐसा वक़्त आए। तो क्या इनको लगता है कि इस दौरे हुकूमत में ये सब कुछ जो हो रहा है ये गलत है, या इनके दौर में जो हो रहा था वो सही है? इस पे बात करेंगे। जी मैडम। देखिए जी, आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो अभी कल भी मैं एक जगह पे बैठ के बात कर रही थी कि हमें तो हालात इस किस्म के नागुफ्ता बे नज़र आ रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पे ना, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, इस पे भी कुछ दिनों में टैक्स आयद होने वाला है और हमारी पहुंच से ये ऑक्सीजन भी दूर कर दी जाएगी। आप इस खबीस टोले के हालात देखें, इन चोरों के टोलों की, ये जो मैं कहती हूँ ये फ्रूट चाट या चारी मुरब्बा जो है 14 जमातों का, इन लोगों को देखें कि जिस वक्त हमारी गवर्नमेंट थी, खान साहब की हुकूमत थी, मेरे कायद इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, उस वक्त हमारा जीडीपी 6 पे था। अभी हमारा जीडीपी जो है वो डिक्लाइन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए बहुत ही नीचे गिर गया है। बांग्लादेश से भी बदतर हालात पर हम लोग मौजूद हैं इस वक्त। 1971 में बांग्लादेश बना, हम 1947 में हमारा मार्ज़ वजूद में आए। इसके बावजूद हमारी इकॉनमी देखें इस वक्त कहाँ जा रही है। आम इस्तेमाल की चीज़ें आपके हाथ से निकलती जा रही हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, लाकानूनियत बढ़ चुकी है। हर आदमी अपनी मर्ज़ी के रेट लगा कर बैठा है। अगर एक चीज़ इस्लामाबाद में 100 की है, ठीक है, तो इस्लामाबाद से बाहर आप निकलेंगे तो वो चीज़ आपको 200 की मिलेगी, किसी जगह आपको 300 की मिलेगी। मतलब डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट रेट्स हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हमारे दौरे हुकूमत में हमने कंप्लेन सेल्स बनाए थे, जिसमें लोग कंप्लेंट्स करते थे, डेली की डेली कंप्लेंट्स आती थी। मैं खुद उस कंप्लेंट सेल का हिस्सा रही हूँ, पूरे पिंडी डिवीज़न का। मुख्तलिफ जगहों पर हम लोगों ने विजिट्स भी किए, हम लोग गए भी। इतना चेक एंड बैलेंस था कि जो रेट पिंडी में है वही रेट झेलम में है, वही रेट चकवाल में है, वही रेट अटक में है। बट अब आप ये देखें कि अगर वेस्टेज के इलाके में रेट 100 है ना, तो वेस्टेज के साथ ही सदर है, वहाँ पर रेट 200 होगा। इकॉनमी बुरी तरह से क्लैप्स कर चुकी है और अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है और डॉलर कौन महंगा कर रहा है? वही लोग महंगा कर रहे हैं जिन्होंने इस डॉलर को जमा करके रखा हुआ है। ये ठीक है, ये ब्लैक में डॉलर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने घर बना रहे हैं, ये अपनी सर्जरीज़ करवा रहे हैं, आवाम का खून निचोड़ के ये अपने चेहरे चमका रहे हैं और सजा रहे हैं। क्या इन्होंने मरना नहीं? इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना? अगर ये देखा जाए ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के हुक्मरान हैं ये, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को ही सोच लें, उन 22 करोड़ अवाम का ही सोच लें कि जिनके लिए ये बड़े नारे लगाते थे। हमने तो 10 रुपये पेट्रोल महंगा किया था तो ये महंगाई मार्च करने के लिए रोड्स पर आ गए थे। अब इन्होंने यकमुश्त कहाँ से कहाँ पेट्रोल पहुँचा दिया। 150 पे पेट्रोल था जिस दिन रजीम चेंज हुआ। आज आप देखें कि इन 10 महीनों में पेट्रोल की कीमतें कहाँ हैं, 272 पे चली गई हैं। जिस मुल्क में पेट्रोल इतनी किल्लत में मिलेगा और 272 पे मिलेगा, उस मुल्क की इकॉनमी का क्या हाल होगा? क्योंकि आपकी इकॉनमी बेस करती है आपकी पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर। जब आपकी पेट्रोलियम मसनूआत में इंक्रीज़ आ जाता है तो आपकी हर चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब इसका हल क्या है? ये इकोनॉमी किस तरह से बेहतर होगी? किस तरह से हम अपने मुल्क को वापस उसी स्टेज पर लेकर जा सकेंगे जिस स्टेज पर ये था? साफ़ और शफाफ इलेक्शंस, नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस। जिस तरह हम कहते हैं कि इलेक्शन करवाएं, हम लोगों ने असम्बलियाँ छोड़ी हैं, केपी की असम्बली छोड़ी, पंजाब की असम्बली छोड़ी, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस इकॉनमी को स्टेबल होना चाहिए। देखिए, मुल्क के अंदर सरमायाकार आपका भाग गया है, कोई बंदा आपके मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं है। आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाग गया आपसे, वो पाकिस्तान आना ही नहीं चाहता, अगर आता है तो अपना पैसा लगाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो खौफजदा हैं। आप ये देख लें कि डॉलर हम रोज़ के रोज़ उड़ान भर रहा है। अगर आप साफ़ शफाफ इलेक्शंस नहीं कराएंगे, इलेक्शंस की तरफ नहीं जाएंगे और इस हुकूमत का ख़ात्मा नहीं होगा, तो बेड़ा गर्क तो पाकिस्तान का पहले है, फिर सवा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मज़ीद हालात दरगूं होते चले जाएंगे। आम आदमी जो मिडिल क्लास तबका, पहले तो कहते थे ना कि आपके जो पावर्टी लेन से नीचे लोग हैं उनकी बात होती थी, अभी तो मुझे लगता है कि मिडिल क्लास लोग, हम लोग जो हैं वो भी पावर्टी लेन से नीचे चले जाएंगे कि हर चीज़ हमारी पहुंच से भी बाहर होती जा रही है। आम खुदकुशियाँ देखें कितनी ज़्यादा हो रही हैं ज़ारा, आए दिन खुदकुशियों की तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। क्यों? महंगाई से तंग लोग, उनको चीज़ें नहीं मिलती, घर में बच्चे हैं, राशन मुहैया नहीं होता,
अभी रमज़ान आया ही नहीं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया जी हमें क्या पैकेज मिलेगा। मेरे कप्तान इमरान खान ने तो कोविड में भी बहुत अच्छा इकोनॉमी को चलाया, ज़बरदस्त तरीके से। उनके विजडम को देख लें, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ़ हुई है। और ये वो लोग हैं जो तुर्की से आए हुए खैमों को वापस तुर्की भेज रहे हैं कि जी हम आपकी इमदाद कर रहे हैं। मैं कहती हूँ शेम शेम, बस कर दें, छोड़ दें इस मुल्क की जान। कितना खाना था आपने 35 सालों में इस मुल्क को, अब आप खा चुके हैं। अब आवाम बाशऊर हो चुके हैं और आवाम का एक ही मुतालबा है और वह है साफ़ शफाफ इलेक्शन। और जल्द अज जल्द इलेक्शन, हमें इलेक्शन की डेट दें, इलेक्शन करवाएं। हम इंशाल्लाह ताला अपने हुकूमत में आके जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब दोबारा आएंगे गवर्नमेंट में, तो फिर आप देखिएगा कि इकॉनमी इंशाल्लाह कैसे रेज़अप होती है, किस तरह मुल्क के हालात ठीक होते हैं। लंगर खाने दोबारा कायम होंगे इंशाल्लाह, पनाहगाहें दोबारा से स्टार्ट होंगी, एहसास प्रोग्राम दोबारा से होगा। और सबसे बड़ी जो इन्होंने बेहूदगी की है वो हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बंद करके की है। क्या वो इमरान खान के बुग़्ज़ में उन्होंने ऐसा किया? इमरान खान के साथ इतना बुग़्ज़ है कि उसके चलाए हुए एक बहुत अच्छे प्रोग्राम को उन्होंने बंद कर दिया। वो प्रोग्राम तो आवाम को रिलीफ देने के लिए था, वो इमरान खान की ज़ात का प्रोग्राम नहीं था। वो 22 करोड़ अवाम की ज़ात का प्रोग्राम था, वो पाकिस्तानियों का प्रोग्राम था, वो गरीब अवाम का प्रोग्राम था। अब यकीन करें कि लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं उन्होंने हॉस्पिटल से हमें निकाल दिया। उन्होंने कहा जी आप हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बंद कर दिया गया है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई आपकी मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, लिहाजा आप लोग अपने घरों को जाएं। जो डायलिसिस के पेशेंट्स थे, डिलीवरी केसेस के पेशेंट्स ख़वातीन थी, उनके बुरे हालात हैं। आप मुझे बताएं कि एक आदमी की 25,000 रुपया माहाना इनकम है, वो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या, अपने बच्चों की तरबियत क्या करेगा, अपना इलाज मालजा कहाँ से कराएगा? इन्हें ये समझ नहीं आती। ये दुश्मनी इमरान खान के साथ दुश्मनी, ये दुश्मनी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, ये दुश्मनी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के साथ दुश्मनी है। और ऐसे मुल्क दुश्मन अनासिर को आवाम देखना नहीं चाहती। आवाम का एक फ़ैसला है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन कराएं, इंशाल्लाह इलेक्शन करवाएं, फिर आप देखें कि इनकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। बिल्कुल। और सिक्योरिटी की भी हम बात करते हैं। अभी हम लोग बैठे हुए हैं F9 पार्क में। रिसेंटली आपको पता है कि इस्लामाबाद एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर ख़वातीन इंतहाई महफूज जानी जाती थी। F9 पार्क वो है कि जहाँ शाम गए रात गए तक ख़वातीन अपनी महफ़िलें जमा कर बैठती थी। यहाँ पर वॉक होती है, यहाँ पर साइकिलिंग होती है, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं। लेकिन क्या हुआ कि पिछले 2 दिनों दो दफ़ा ऐसा हुआ, ये पिछले चंद दिनों में, कि 2 ख़वातीन का रेप होता है। वो क्यों कर होता है? ये सिक्योरिटी कोलैप्स क्यों आया है? क्या रीज़न है? क्या गवर्नमेंट हम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है? गवर्नमेंट तो हर चीज़ में नाकाम हो गई है। ये पीडीएम की गवर्नमेंट, ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। सिक्योरिटी क्लैप्स तो उस दिन से स्टार्ट हो गए थे जिस दिन से रजीम चेंज हुआ है। एक्चुअली ये खौफज़दा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मेरे कप्तान इमरान खान से खौफज़दा हैं। इन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी इमरान खान साहब के पीछे लगाई हुई है कि आज उसको गिरफ़्तार करो, आज पीटीआई के लोगों को गिरफ़्तार करो, आज इधर गिरफ़्तारियाँ करनी है। इन्होंने सारी सिक्योरिटीज़ उधर लगा के इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला क्रिएट कर दिया। सिक्योरिटी कोलैप्स कर गई है और इतने बुरे हालात हैं सिक्योरिटी के, ज़रा सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर ही नहीं, आप देखें तो ऑल ओवर पाकिस्तान के अंदर आपको हालात बहुत बुरे नज़र आएंगे। कहीं भी ख़वातीन का क्या, हज़रात का भी बाहर निकलना नामुमकिन हो गया है। आए दिन स्नैचिंग की वारदातें बिल्कुल। होती हैं। और वो क्यों होती हैं? उसकी एक रीज़न सिक्योरिटी कोलैप्स, नंबर 2 महंगाई, नंबर 3 बेरोज़गारी। आप जब आए थे और बड़े नारे मारते हुए आए थे, तो फिर आप बेरोज़गारी को ख़त्म करते ना, आप महंगाई को कम करते, आप डॉलर को नीचे लेके आते, पेट्रोल को नीचे लेके आते, आप सिक्योरिटी की सूरत हाल, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को ठीक करते। लेकिन आपने तो सिर्फ यही सोच के आए कि आपने इमरान खान को किस तरह गिराना है, आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ क्या प्रोपोगंडा करना है, और आपने अपना घर कैसे भरना है, आपने अपने चेहरों की सर्जरियाँ कैसे करवानी हैं, और आपने करोड़ों अरबों रुपए अपने अकाउंट्स में कैसे शिफ्ट करने हैं। सिर्फ इस सोच से ये लोग आए हैं। अगर ये नज़रिया होता कि पाकिस्तान के अवाम में को इन्होंने रिलीफ देना है, यहाँ अमन व अमान को कायम करना है और वाकई पाकिस्तान को खुशहाल पाकिस्तान बनाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के वाक़ये होते। कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ अच्छी गुफ्तगू यकीनन आपके लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत कारआमद साबित होती है। आपको कुछ ना कुछ सीखने का मिलता है। मैं सुमेरा रज़ा के साथ हम बैठे हुए और आज एक बहुत प्लेजेंट एटमॉस्फेयर के अंदर, बहुत अच्छे खूबसूरत माहौल के अंदर, बाहर का मौसम है और वही बात कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। उम्मीदें बाहर है कि अच्छे दिन पाकिस्तान के लौट कर ज़रूर आएंगे। मैम, जाते जाते कोई अच्छा सा पैगाम हमारे साथ, हमारे लिसनर्स और हमारे व्यूअर्स के साथ। आपके लिस्टनर, आपके व्यूवर्स के लिए मेरा मैसेज एक यही है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कम न थे करो बयां। तहरीक एक ही है और वो तहरीक इंसाफ है।
और कायद एक ही है और वो इमरान खान है। और 22 करोड़ आवाम के लिए ये मैसेज है कि निकलो अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। इंशाल्लाह हयात बाकी, मुलाकात बाकी, अल्लाह निगहबान।